हेलो एवरीवन। तो कुछ बच्चों को रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ा बहुत डाउट था और कुछ को पोएटिक डिवाइस में थोड़ा बहुत डाउट था, तो मैंने पोएटिक डिवाइस करवा दी है। आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पे जा रहे हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले तो मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कल पेपर है, तो इतना ज्यादा भी मैं ब्रीफ में नहीं जाऊंगी। रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें से एक टर्म आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीच डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर, दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द, कौन डिलीवर करता है? लिसनर टू द स्पीच। जो लिसनर होता है वो स्पीच को थर्ड पर्सन को डिलीवर करता है बेसिकली। अब चेंजेस वाइल कन्वर्जन, अब क्या क्या चेंजेस हमें ध्यान रखने होते हैं वाइल कन्वर्जन डायरेक्ट स्पीच को अगर हमें इनडायरेक्ट में करना है। तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी कॉमा आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, इनडायरेक्ट में जब ला रहे हो तो वो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा ये जो भी आ रहे हैं इनको रिमूव कर दो। कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? द गर्ल सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, टेंस चेंज हो जाता है, वॉज हो गया ना यहाँ पे, शी वॉज रीडिंग अ बुक एंड शी वॉज रीडिंग अ बुक इन द प्रेजेंट, और ये पास्ट में हो गया। ठीक है, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे उसने कहा द गर्ल सेड दैट, आई किस में हो गया? शी में बदल गया। ठीक है, सेड टू चेंज किस में हो जाता है? टोल्ड में। ठीक है, अब हेयर चेंजेस किस में हो जाता है? देयर में। तो ये कुछ बेसिक से चेंजेस है। उसके बाद ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट में दिया ही सेड इट इज अ सनी डे, तो यहाँ पे से हमने कॉमा रिमूव करा। ही सेड दैट इट वाज अ सनी डे। डायरेक्ट में फिर आई सेड टू हिम ही इज हैप्पी हियर, तो यहाँ पे मैंने बोला था हेयर किस में चेंज होगा? देयर में। रवि सेड दैट आई एम गोइंग टू द क्राफ्ट मार्केट। रवि सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द क्राफ्ट मार्केट। ठीक है, द फार्मर सेड दैट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, तो यहाँ पे द फार्मर सेड दैट दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। ठीक है, वी दे में बदल गया। द ड्राइवर सेड दैट दिस कार कैन गो नो फर्दर, तो यहाँ पे द ड्राइवर सेड दैट द कार कुड नॉट गो फर्दर। ठीक है, कुड किस में बदल जाता है? कैन किस में बदल जाता है? कुड में। ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले कन्वर्जन रूल नंबर 1 है, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन सेम। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच सेम रहेगी। ठीक है, अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है देन ऑल्सो रिपोर्टेड स्पीच रिमेन सेम। फ्यूचर और प्रेजेंट में रिपोर्टेड स्पीच सेम रहती है। शी विल से ही हैज पेड द मनी, शी विल से ही हैज पेड द मनी, यहाँ पे सेम है। अब कन्वर्जन रूल नंबर 3, इफ द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब और अब प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना जैसे टाइम अनटाइड, वेट फॉर नन, यस कुछ भी। ठीक है, और सेइंग, कोई बोल रहा है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन सेम अगेन। अगर जैसे फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लोग सेम लिखेंगे, फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। अब कन्वर्जन रूल नंबर 4 जो ध्यान रखना है, मैं अब हर किसी की एग्जाम्पल नहीं पढ़ाऊंगी। इफ रिपोर्टेड वर्ड इज इन द पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगी, सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तुम लोग इसको एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एज वी आर डूइंग अ क्विक रिकैप तो मैं इसमें से कोई भी 2 समझा देती हूँ। ठीक है, देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, ग्रैंडफादर विल से आई हैव सीन मच बेटर दीज डेज देन दीज, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर विल से। ठीक है, विल से वो ऐसा कहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से। ठीक है, विल से दैट ही हैज सीन मच बेटर डेज देन दोज। ठीक है, अब शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी कैन गो टू द मार्केट इफ यू लाइक, तो यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट
दे कुड गो टूगेदर इफ आई लाइक। तो यहाँ पे कुड में बदल गया और यहाँ पे टुगेदर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और भी क्या चेंजेस होते हैं मोडाल्स में। कैन कुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है। अब चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस का कैसे होता है भाई? नाउ देन में बदल जाता है, दिस दैट में बदल जाता है, हियर देयर में बदल जाता है, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में बदल जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। ठीक है, दीज दोस में बदल जाता है, अगो बिफोर में बदल जाता है, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में बदल जाता है, येस्टरडे डे बिफोर में बदल जाता है, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में बदल जाता है, टू नाइट दैट नाइट हो जाता है, टुडे हमारे पास हम लोगों ने ना इसका, वैसे अगर तुम चाहो तो टुडे को एक मतलब मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, टुडे टुमारो में बदल जाता है वैसे तो। ठीक है, अब चेंज इन प्रोनाउन कैसे होता है? अब यहाँ पे द फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी एक्सेट्रा in the reported speech is changed according to the person of the subject of reporting verb. If the subject of reported verb is in the third person, the first person inside the reported speech will also change to the second person. ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर है भाई कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन है तो द रिपोर्टेड स्पीच विल ऑल्सो चेंज टू द सेकेंड पर्सन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे द बॉय सेड टू मी आई कैन गेट यू एनीथिंग सर, तो द बॉय टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली। यहाँ पे उसने टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, हम ऐसे कुछ वर्ड लगाते हैं। द बॉय आस्क्ड मी, द बॉय इंटरप्रेट, जैसे इंटरप्रेट मी। ठीक है, हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। द वुमेन ऑनर्ड मी, द वुमेन रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। यहाँ पे तुम लोग इसके एग्जाम्पल भी देख पा रहे होगे। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है सेट और सेट टू बदल जाता है आस्क्ड और इंक्वायर्ड में। रूल नंबर 2 है डू नॉट यूज दैट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कभी भी मत यूज करना। रूल नंबर 3 है रीड क्वेश्चन केयरफुली, इफ इट इज येस और नो क्वेश्चन then join the reported verb and reported speech with if or whether, otherwise use nothing. ठीक है, WH type question like who, what, where, why, where and how etc. don't take any conjunction before them. ठीक है, change the sign of question mark into a full stop. जब तुम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदल दिया तो वहां से वो जो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना लास्ट में वो बदल दो। इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के भी देख सकते हो। ठीक है, तुम लोगों ने देख ली होंगी, होप सो। ये वाला पेज भी दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोग अगले पेज पे जाते हैं, दैट इज अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 आता है द सेंटेंस कंटेन्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ठीक है, ये वाला ही मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेकेंड पर्सन, दैट इज यू, ऑल्दो इट्स रिमेन सेम। डू नॉट चेंज टू नॉट टू। द वर्ड said to or said in a reported verb changes to command, order, request, advice. ठीक है, तुमको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे she said to me please do not go there, तो रिक्वेस्ट ही तो करी है। she requested me that to not go, अच्छा please don't go there। ओके, यहाँ पे मैंने सेंटेंस गलत लिखा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये वाला सेंटेंस गलत है, या तो यहाँ पे फिर प्लीज डोंट गो। हाँ ठीक है, डायरेक्ट है माई ब्रदर सेड टू मी रिटर्न होम अर्ली, माई ब्रदर एडवाइज मी टू रिटर्न होम अर्ली। नेक्स्ट, ये तुम्हारे पास कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने इतने सारे रूल्स को रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, तो यू हैव डन द ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये सारे रूल्स को रिवाइज कर लो। अब मैं कल सुबह तुम लोगों को करेक्टर स्केच याद करवाऊंगी। ठीक है, और अभी के लिए सारे रूल्स मैं अपलोड कर देती हूँ, तुम वहां से देखो और करो फटाफट से इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में भी दिखा देती हूँ। 12 पेजेस हैं ये टोटल। सो सबसे पहले कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है, रिप्लेस करना है बाय दैट, टेंस चेंज होना है। ठीक है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं तुमको एक और कन्वर्जन बताती हूँ, जैसे
हम लोग ना कभी कभार टेंस के बारे में भूल भी जाते हैं, तो ये वाला तो याद ही रखना। चेंज इन मोडाल्स कैन कुड में बदल जाता है, विल वुड में, शैल शुड में, मी माइट में, नाउ देन में, दिस दैट में, लास्ट वीक प्रीवियस वीक में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, दीज दोज में, ऑल अगो बिफोर में, वेयर दीज देयर में, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में, येस्टरडे डे बिफोर में, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में, टू नाइट दैट नाइट और टुडे टुमारो में। ठीक है, ये तो याद रख ही लेना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंटेरोगेटिव दिए हुए हैं। रूल नंबर 1 से टू चेंजेस टू आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन। ठीक है, डू नॉट यूज दैट इन इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन हटा देना भाई, क्वेश्चन मार्क का साइन, ये बहुत इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, और WH टाइप क्वेश्चन लाइक हु, व्हाट, वेयर, ये सब में डोंट टेक एनी कंजक्शन बिफोर देम। ऐसे कंजक्शन मत लगा देना। ठीक है, उनसे पहले WH फैमिली से पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ये कुछ रूल्स हैं जो तुम रिमेम्बर कर लोगे तो होप सो 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का तुम्हारा आ रहा है शायद ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसमें 3 मार्क्स तुम्हारे प्रॉपर तुमको मिल जाएंगे। बस ये अच्छे से इनको रिपोर्टेड स्पीच को याद कर लो। पोएटिक डिवाइस का भी मैंने तुम लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जिसमें कि 10 पोएटिक डिवाइस हैं। ठीक है, सारे के सारे में से मैंने तुम्हें 9 इम्पोर्टेंट बोल दिए। एक जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी याद हो सकती है तो कर लो। मानवीकरण अलंकार हम किसको बोलते हैं? अच्छा मैं हिंदी में क्यों लिख रही हूँ, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। हम कहते हैं ना दिस पोएम इज पर्सोनिफाइंग दिस दिस दिस, तो वही मानवीकरण अलंकार है। मेटाफर बहुत बार यूज होता है, तो कोई भी दो चीजों के बीच में जब कनेक्शन शो करना हो तो मेटाफर यूज करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कहीं पे सिमिली कर रहे हो यूज, तो जहाँ पे एज या लाइक लगा हो वहां पे तुम सिमिली का यूज करते हो। ठीक है, एलिट्रेशन जहाँ पे कांस्टेंट रिपीट हो रहा हो, जैसे रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पे रिपोर्टेड लिखा मैंने, रिपोर्टेड राम, राम यहाँ पे हम लोग लिख दिया रघु, रिपोर्टेड राम, तो यहाँ पे आर 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 रिपीट हो रहा है ना, तो दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की स्पेलिंग होती है AIITERATION। ठीक है, उसके अलावा ऑनोमेट्रोपिया क्या होता है? कोई साउंड के बारे में अगर तुम्हें कोई बताना हो, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी। ठीक है, तो आयरनी क्या होता है? किसी हम स्टोरी में कहते हैं ना आयरनी, तो आयरनी दो अपोजिट थिंग्स को जब अपोजिट सिचुएशन में जो भी होता है उस दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है, स्टेटिंग द अपोजिट सिचुएशन टू व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन दो वर्ड्स का यूज होता है एक सेंटेंस में और दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हाइपरबोल क्या होता है? यूजिंग वर्ड्स टू एग्जीग्रेट, तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एसोनेंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसमें वॉवल रिपीट होते हैं और एलिट्रेशन में कांस्टेंट रिपीट होते हैं और एसोनेंस में वॉवल रिपीट होते हैं। फिर अगर तुम याद करना चाहते हो तो ये सारे यूज कर सकते हो। अच्छा, राइमिंग स्कीम के लिए मैं एक चीज बोलना भूल गई, अगर कहीं पे ABCD अलग अलग आ रहे हो तो वहां पे हम क्या कहते हैं? ये मत कहना यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम यूज ही नहीं हुई है, तो वहां पे कह सकते हो फ्री वर्सेस का यूज करा है पोएट ने। ठीक है, पोएट ने फ्री वर्सेस का यूज करा है, तुम ऐसे लिख कर आ सकते हो, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे मत लिख कर आना कोई पोएटिक डिवाइस ही यूज नहीं हुई है। द पोएट हैज रिटर्न द पोएम इन फ्री वर्सेस। ठीक है, कई बार बैलेड होता है, कई बार फेबल होता है, तो ये भी याद रखना। और जो हम लोग कहते हैं ना कस्टर्ड ऑफ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के ऊपर इसमें से क्वेश्चन है, तो वाई इट इज रिटर्न इन फेबल, तो फेबल में हम लोग थोड़े से वर्ड्स का यूज करते हैं, कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। वेयर एज बार्ड इज अबाउट सॉन्ग्स, स्टोरीज। ठीक है, तो वो वाला तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ सकते हो। कल सुबह हम लोग करेक्टर स्केच याद करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, मैं फटाफट डाल दूंगी वीडियोस और तुम भी साथ के साथ रिवीजन करना, और होप सो तुम्हारा कल का पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।